नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चौंकाने वाले मैंडेला इफेक्ट के उदाहरणों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज पहले जैसी नहीं रही, जैसे कि आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही हो सकता है कि आपने मैंडेला इफेक्ट का अनुभव किया हो। यह एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत से लोगों को किसी चीज के बारे में एक जैसी लेकिन गलत याददाश्त होती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह सच है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले उदाहरण देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला उदाहरण है मोनोपोली मैन का। मोनोपोली मैन, जिसे रिच अंकल पेनीबैग्स के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा किरदार है जिसे हम सभी ने अपने बचपन में मोनोपोली खेलते समय देखा है। आप सब उसे जानते ही होंगे, वो जो मोनोपोली के बॉक्स पर दिखता है और खेल के दौरान हमारे साथ होता है। वो जो टोपी पहनता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और उसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और पैसे गिनता रहता है। उसकी छवि एक अमीर आदमी की है जो हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। लेकिन क्या आपको याद है कि उसके चेहरे पर एक मोनोकल भी हुआ करता था? आप जानते हैं, वो एक आंख पर पहनने वाला गोल चश्मा। बहुत से लोगों को याद है कि मोनोपोली मैन के पास एक मोनोकल था। यह एक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में बसी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पास कभी मोनोकल नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, मोनोपोली मैन के चेहरे पर कभी मोनोकल नहीं था। आप खुद देख सकते हैं, मोनोपोली मैन की कोई भी तस्वीर देख लीजिए, उसके चेहरे पर आपको मोनोकल नहीं मिलेगा। यह एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग इसे सच मानते थे। तो फिर इतने सारे लोगों को यह बात कैसे याद है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह हमारी याददाश्त का खेल है या फिर कुछ और? क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर कुछ और गड़बड़ है? क्या हम सब ने किसी और किरदार के साथ इसे मिला दिया है? यह एक रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यह मैंडेला इफेक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैंडेला इफेक्ट वह घटना है जब बहुत से लोग एक ही गलत बात को सच मानते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारी याददाश्त कितनी अस्थिर हो सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मोनोपोली खेलें तो ध्यान दें कि मोनोपोली मैन के चेहरे पर मोनोकल नहीं है, और सोचें कि हमारी याददाश्त हमें कैसे धोखा दे सकती है। अब बात करते हैं हमारे पसंदीदा पोकेमॉन पिकाचू की। पिकाचू, वो प्यारा सा पीला जीव, बिजली के गालों वाला और काली पूंछ वाला। रुको, क्या? हाँ, आपने सही सुना। बहुत से लोगों को याद है कि पिकाचू की पूंछ के अंत में काला रंग हुआ करता था, लेकिन सच्चाई यह है कि पिकाचू की पूंछ कभी काली नहीं थी। उसकी पूंछ हमेशा से पीली रही है। आप चाहें तो पुरानी पोकेमॉन एपिसोड्स देख सकते हैं, या फिर पिकाचू की कोई भी तस्वीर देख लीजिए, आपको उसकी पूंछ पर काला रंग कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर यह बात इतने लोगों को कैसे याद है? क्या हम सब मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं? नहीं दोस्तों, यह सिर्फ मैंडेला इफेक्ट का कमाल है। अब आते हैं तीसरे उदाहरण पर, जो है द बेरेनस्टेन बियर्स का। यह एक बहुत ही लोकप्रिय बच्चों की किताबों की सीरीज है। लेकिन क्या आपको याद है कि यह द बेरेनस्टेन बियर्स हुआ करता था ई के साथ, ए नहीं? बहुत से लोगों को याद है कि उन्होंने इसे द बेरेनस्टेन बियर्स के नाम से पढ़ा था, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमेशा से द बेरेनस्टेन बियर्स ही था। आप चाहें तो पुरानी किताबें ढूंढकर देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको हर जगह द बेरेनस्टेन बियर्स ही मिलेगा। तो फिर यह बेरेनस्टीन कहां से आया? क्या यह सिर्फ एक टाइपिंग एरर है जो इतना फैल गया कि सबको याद रह गया? यह भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन यह मैंडेला इफेक्ट का एक और बेहतरीन उदाहरण है। चौथा उदाहरण है स्टार वॉर्स का। यह फिल्म एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है और इसके प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यह फिल्म तो आप सबने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। स्टार वॉर्स ने न केवल विज्ञान कथा को एक नई दिशा दी, बल्कि पॉप संस्कृति में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन क्या आपको स्टार वॉर्स का वो प्रसिद्ध डायलॉग याद है जब डार्थ वेडर लूक स्काईवॉकर से कहता है, लूक, आई एम योर फादर? यह डायलॉग फिल्म के सबसे नाटकीय और यादगार क्षणों में से एक है। यह डायलॉग तो बहुत ही फेमस है, लेकिन सच्चाई यह है कि डार्थ वेडर ने कभी लूक, आई एम योर फादर नहीं कहा था। यह एक आम गलतफहमी है जो समय के साथ फैल गई है। उसने कहा था, नो, आई एम योर फादर। यह एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यह पूरी तरह से बदल देता है कि हम उस दृश्य को कैसे याद करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, नो, आई एम योर फादर। यह जानकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसे गलत तरीके से याद किया है।
आप चाहें तो फिल्म का वो सीन फिर से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। यह एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे हमारी याददाश्त हमें धोखा दे सकती है। तो फिर ये लूक आई एम योर फादर कहां से आया? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है। क्या यह सिर्फ हमारी याददाश्त की गड़बड़ है या फिर कुछ और गड़बड़ है? कुछ लोग इसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग किसी घटना को गलत तरीके से याद करते हैं। यह भी एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। शायद यह हमारी सामूहिक स्मृति का एक खेल है या फिर कुछ और। लेकिन एक बात तो तय है, स्टार वॉर्स का यह डायलॉग हमेशा चर्चा का विषय बना रहेगा। अब आते हैं पांचवें और सबसे चौंकाने वाले उदाहरण पर, जो है किट कैट का। किट कैट एक ऐसा नाम जो चॉकलेट प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। यह चॉकलेट बार न केवल अपने स्वाद के लिए मशहूर है, बल्कि इसके नाम को लेकर भी एक दिलचस्प बहस है। यह चॉकलेट तो आप सबने खाई ही होगी, और अगर नहीं खाई है तो आपको जरूर खानी चाहिए। किट कैट का हर बाइट आपको एक अनोखा अनुभव देता है, और इसका क्रिस्पी वेफर और चॉकलेट का मेल इसे और भी खास बनाता है। लेकिन क्या आपको याद है कि किट कैट के बीच में हाइफन हुआ करता था? मतलब किट कैट? ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ऐसा था। बहुत से लोगों को याद है कि उन्होंने इसे किट कैट के नाम से खाया था। यह यादें इतनी स्पष्ट हैं कि लोग इसे लेकर बहस भी करते हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने किट कैट के रैपर को देखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि किट कैट के बीच में कभी हाइफन नहीं था। यह हमेशा से किट कैट ही था, बिना किसी हाइफन के। यह जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। यह हमेशा से किट कैट ही था, बिना किसी हाइफन के। आप चाहें तो कोई भी किट कैट का रैपर उठाकर देख लीजिए, आपको उस पर हाइफन नहीं मिलेगा। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह मैंडेला इफेक्ट का एक और बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी यादें कितनी विश्वसनीय हैं। क्या हम सच में वही याद रखते हैं जो हुआ था, या फिर हमारी यादें भी समय के साथ बदल जाती हैं? तो दोस्तों, ये थे कुछ चौंकाने वाले मैंडेला इफेक्ट के उदाहरण। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा उदाहरण सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या आपने भी कभी मैंडेला इफेक्ट का अनुभव किया है?